जी, इनके हस्बैंड हैं। अच्छा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं बिल्कुल ठीक। मैडम, मुझे मेडिकल में दाखिले की इजाजत मिल गई है। भी तुम जैसी ब्राइट स्टूडेंट के लिए जरूरी था। लेकिन सुना है कि दाखिले के लिए बड़ी बड़ी सिफारिश की जरूरत है। लेकिन मैं सिफारिश कहाँ से लाऊं? भाई, तुमने 85% मार्क्स लिए हैं। मेरे ख्याल में तुम्हें किसी सिफारिश की तो जरूरत नहीं होगी। मैं आज ही कोशिश करती हूँ तुम्हारे लिए कोई वहां से फॉर्म ले ले, लेकिन तुम्हें फौरी फिर कराची जाना होगा। जी 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 मैडम, मैं सुबह ही कराची पहुंच जाऊंगी। लेकिन जी जी, लेकिन हॉस्टल में दाखिले के लिए क्या होगा? आपकी मदद के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ओके, डोंट गेट डिसहार्टेंड। वहाँ हॉस्टल की मैट्रन मेरी एक अजीजा है। तुम सारा काम मुझ पर छोड़ दो, तुम फौरन कराची पहुंच जाओ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके, इंशाल्लाह मेरा दाखिला हो जाएगा। शाबाश। हाँ, इरादे सच्चे हों तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तुम्हारी लगन और शौक देखकर आज मेहरुन्निसा याद आ गई है। किस बात पर? तो बहन है, याद तो आएगी। कितनी सच्ची बात है। तूफान के सामने झुकने वाले पौधे रह जाते हैं और तन कर खड़े रहने वाले दरख्त जड़ से उखड़ जाते हैं। अगर आज मेहरुन्निसा ने हमारी सभा की तरह बाबा सही के सामने सर झुकाया होता तो वो भी हमारे साथ होती। हम तो दुआएं कर सकते हैं, वो जहां भी रहे खुशहाल रहे। पुत्र, तुम ऐसा करो कि बाबा सही से खुद बात करो। उन्हें बताओ कि कल दाखिले की आखिरी तारीख है और मैं शहबाज के साथ शहर जा रही हूँ। ठीक है, मैं शहबाज को बुलाता हूँ, बताता हूँ। है पुत्र, मैं आता हूँ। सिर्फ एक बार मसान, सिर्फ एक बार मुझे नवाब शाह से वापस होके आने दें। सारी हकीकत खुल के सामने आ जाएगी। फिजूल बात मत कर, ये सच है। सभा की तालीम से वडे साईं बेखबर थे। और जब खबर हुई है तो खुशी से फूल गए। उसे डॉक्टर बनने की इजाजत दे दी है। इतनी सी बात आपकी समझ में नहीं आती कि सब सभा के बाप दादा की चाल थी। पुत्र, इसमें भला क्या चाल होगी? चाल? अरे सियासत थी, सियासत। वो हमसे बड़े जागीरदार हैं, हमसे ज्यादा उनकी जमीन है। हर 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 मामले के अंदर हमसे ऊंचा रहना चाहते हैं। इसलिए अपनी पोती को मुझसे ऊंचा रखने के लिए उन्होंने और आगे पढ़ाने के लिए भेज दिया। सोचकर शर्म आती है कि छक्कर बारात लेके जानी पड़ेगी हमें। बारात तो पुत्र इस शान से जाएगी कि सारी दुनिया देखेगी। रही बात ऊंचा होने की, तो औरत जात चाहे कुछ भी कर ले, मर्द की जात से ऊंची नहीं हो पाती। हाँ, बस आप ख्वाब देखते रहिएगा। डॉक्टर नहीं बनने में पता नहीं कितने साल लग जाए। हम समझते कि उन्होंने कई सालों के लिए शादी टाल दी है। तो टाल रहे हैं शादी को, हो सकता है बाद में फैसला बदल दे। इसके कभी मेहरुन्निसा के साथ ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, फिर मैं तो कल की बात भूल जाती। ठीक है, मैं बड़े साईं के पास जाऊंगी तो जमानत लूंगी कि सब अपनी फूफी मेहरुन्निसा की तरह मेरा सर नहीं झुकाएगी। वो क्या जमानत देंगे? अगर इस काबिल होते ना तो उनकी बेटी उनके चेहरे पे कालक पोत कर ना गई होती। बस आप उनसे कहें कि अपना फैसला बदल दे। मैं बड़े साईं को तुमसे ज्यादा जानती हूँ। अगर उन्होंने फैसला कर ही लिया है कि वो सभा को डॉक्टरी बनाएंगे तो वो अपना फैसला कभी नहीं बदलेंगे। मगर मैं सभा के जाने से पहले उसकी मंगनी करूंगी और शादी की तारीख मुकर्रर करूंगी। मैं जानती हूँ पुत्र, जो चीज हाथ से निकल जाए वो फिर वापस नहीं मिलती।
बस ये चेक कर लीजिए। शबाद, मैडम फजीला ने तुम्हारी जहानत और किरदार की बहुत तारीफें की हैं। मैंने कल रात ही एक बेड तुम्हारे लिए रिजर्व करा दिया है। थैंक यू मैडम। मुझे आपके हॉस्टल के इंतजाम बहुत अच्छे लगे। अगरचे मैं सबात का भाई हूँ, लेकिन मुझे भी यहाँ दफ्तर तक आने की बड़ी मुश्किल से इजाजत दी गई है। अच्छी बात है। शुक्रिया, आप लोगों का ताउन रहा तो एडमिनिस्ट्रेशन मुश्किल नहीं। मैं मुतमईन होकर जा रहा हूँ। खुश रहो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। जरा बानो मासी को भेज दीजिए। सबा, मैंने बानो मासी को बुलाया, आप उनके साथ अपने कमरे में चली जाएं। शुक्रिया मैडम। शाम से पहले ये बालियां तूने दी हैं लाली को? जी। क्यों? वो उस दिन सुमेर आई थी ना, तो बेचारी बड़ी हसरत से उसकी बालियों को देख रही थी। मैं बाजार से गुजरा तो मैंने सोचा उस खरीद के लिए ले लेता हूँ। देख जब्बार, अपनी इन हरकतों से बाज आ जा। इसमें हर्जी क्या है? तमाम नौकर नौकरानी को देख के तेरा पारा चढ़ जाता है। लाल से भी हमदर्दी की। तो यह बात बात का पतंग बना के रख लेती। मैं खूब समझती हूँ तेरी इन हरकतों को। क्या जलील कराएगा मुझे सबके सामने। अमा सैन, मुझे हिसाब किताब तो कर लेने दे। अगर कोई हिसाब किताब में गड़बड़ होगी तो कौन जवाब दे होगा? आते के साथ ही आपने मेरे मगज में दर्द कर दिया। ठीक है, मैं खुद देखती हूँ लाली और उसकी माँ को। अमा सैन, मेरी बात सुने। अरे किसी का गुस्सा किसी पे क्यों उतारती है? गरीब बेचारी तो ले भी नहीं रही थी, मैंने जबरदस्ती उसके हाथ ही पकड़ाई है। उन्हें कुछ मत कहना। अगर मैं तुझे घोड़े वाले स्तब्ध में खाकर मंगवा लेता तो वो ठीक था तेरे लिए। छोटे मालिक को एक बालियां तू नहीं रख सकी अपने पास, जाके अपनी अम्मा को दे दे। नहीं, छोटे मालिक को मैंने नहीं दी थी। अज्जू है ना वो, उसी ने जाके मेरी अम्मा को दी थी और उन्होंने मालकन को पहुंचा दी। वो कहां से लाया? मैंने खेतों में छुपाई थी ना, तो उसने मुझे देख लिया था, उसी ने जाके अम्मा को दे दी है। ठीक है, जा। बेटी तो वक्त पर सो जाती है, लेकिन आपका ये लाडला नखरे बहुत करता है, बड़ी मुश्किल से सोता है। और लोरी सुनाओ, सो जाएगा। आ जाओ। आप हिसाब किताब में लगे हुए, लोरी सुनाऊंगी तो आपका हर्ज नहीं होगा। लो लो लो, सो जाओ सो जाओ। आपने सिर्फ मैट्रिक पास किया हुआ है और इतना सारा हिसाब किताब कर लेते। और छोटी उम्र से जमीनों, फसलों और मंडियों में लेन देन देखते आए। इतने तजर्बे के बाद 10 जमा तक पढ़ लेना काफी होता है। क्या आप मुझे पढ़ने की इजाजत देंगे? क्या तुम पढ़ोगी? सबा पढ़ सकती है तो क्या मैं नहीं पढ़ सकती? वो दादा सिंह की इजाजत से पढ़ रही है। औरत को अपने खान की इजाजत से पढ़ना चाहिए, या अगर रिश्ता हो जाए तो होने वाले खान से इजाजत लेना चाहिए। औरतों को घुमा फिरा कर बोलने की बड़ी आदत है। तुम्हारा मतलब है कि मेरी बहन तुम्हारे भाई से जाओ।
मैं भी तो आपसे इजाजत ले रही हूँ। तुमसे तो बच्चे नहीं संभाले जाते। सीधी बात करो, जो सबक तुम अपने मैके से पढ़ कर आई हो वो सुना रही हो। इसमें सबक की क्या बात है? औरत को अपने खान से कभी ऊंचा नहीं होना चाहिए। ये बात तो आप जानते भी हैं और चाहते भी हैं। माँ से कहो भी मंगनी नहीं होगी। अपने बेटे का कद अगर ऊंचा देखना चाहती है तो कोई छोटे कद की बहू ले आओ। जाओ यहाँ से, दिमाग खराब नहीं करो मेरा। सफदर खान साहब, आपने जो साईं आजम खान की नवाब शाह वाली जमीन खरीदी है उनका कब्जा आपको मिल गया है। और ये जो आपकी जमीनें साईं आजम खान ने खरीदी हैं ये उनके कागजात हैं। जरा इनको अच्छी तरह देखें। कागजात तो इंशाल्लाह ठीक ही होंगे। अगले हफ्ते की कोई रजिस्ट्री की तारीख रखनी है। रजिस्ट्री की तारीख? शौकत खान, बिस्मिल्लाह करके सोमवार का दिन रख ले। बिल्कुल ठीक है बाबा जी। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। बाबा साहब वालेकुम सलाम। आओ बेटे आओ, हमारे पास बैठो। आओ, ठंडा शरबत पियो। बाबा साहब मैं आपसे कुछ कहना है। बेटे कुछ बैठोगे तो कुछ कहोगे ना, यही खड़े खड़े चले जाओगे। बाबा साहब दरअसल मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। बेटे अकेले में भी बात कर लेंगे, पहले ये मामला तो निपटा लें। और एक एक गिलास हो जाए शरबत का। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इजाजत। अच्छा बेटे पटवारी साहब जहाँ जाना चाहिए जो कुम नहीं। बिस्मिल्लाह। अब तक खड़े हो, तुम्हें बैठ जाना चाहिए था। बड़ा रोबो दबदबाया फैसला के जैसे खड़ा रहने का हुक्म देते वो खड़ा हो जाता, जैसे बैठने के लिए कहते वो बैठ जाता। अगर आपका हुक्म नहीं चलता तो अपने घर वालों पे नहीं चलता। आपके बेटे और बहू ने सभा को 12 जमातें बढ़ाने के लिए भेज दिया। धोखा देने वालों को सजाएं दी जाती है, आप उन्हें इनाम से नवाज रहे। सभा को डॉक्टर बनने के लिए शहर भेज रहे। अगर यही बातें करने आए हो तो खामोश रहो। हम अपने मामला खुद तय किया करते हैं, खासतौर पे घरेलू मामला। आपका घर मेरा घर नहीं है। आपने तमाम बुजुर्गों के सामने मेरा सभा का रिश्ता खुद तय किया था। हमारी पोथी के दिल में नेक तमन्नाएं हैं। हमने बुजुर्गों से उन तमाम नेक तमन्नाओं को कुचलने का वादा नहीं किया था। तो सही है, हमने बुजुर्गों से उसकी जहानत को जंग लगाने वाली बात की, और ये बातें तुम्हारे सामने भी नहीं हुई थी। जाओ, खानदान के बुजुर्ग, हम बच्चों को मुंह नहीं लगाते। आप देख रहे हैं कि मैं बच्चा नहीं। हाँ, तुम जवान हो और नादान, बोलते हो मगर तोलते नहीं। ये जरूरी नहीं कि जो सर रखता हो वो समझदार भी हो। समझदार होते तो यहाँ आने के बजाय अपनी माँ को हमारे घर भेजते। हमारा भी आपसे यही कहती है कि सभा को कब तक पढ़ाएंगे? क्या जवाब देते आप? 5 बरस बाद या 10 बरस बाद जब भी वो डॉक्टर बन के आएगी हम अपना वादा पूरा करेंगे। हमारे लिए भी बेहतर होगा कि इस दौरान तुम भी शरीफ आदमी बनने की कोशिश करो। ये न समझो कि हम तुम्हारी तरफ से आंखें बंद रखते हैं। हमें सब पता है कि तुम किन औबाश दोस्तों के साथ रहते हो और क्या क्या जवाहर शाह, अगर हम अपनी बेटी की खुदसरी और बदतमीजी पर उससे रिश्ता तोड़ सकते हैं तो तुम्हारी आवारगी की वजह से भी हम अपनी पोती का रिश्ता तोड़ सकते हैं। जाओ, यकीन नहीं आता हो तो अपनी मां से जाकर पूछो कि हमारे सामने यूं तन के खड़ा होने वाला जिंदगी भर कभी निगाह नहीं उठा सकता। जाओ तुम।